नमस्कार विद्यार्थियों। शांति शिक्षा एवं सतत विकास के ऑनलाइन लेक्चर सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने शांति शिक्षा में सकारात्मक व्यवहारिक हस्तक्षेप पर चर्चा की थी कि गार्जियंस को, अध्यापक को कहाँ पर बच्चे को सकारात्मक सहयोग देना चाहिए और जिससे कि उसकी द्वारा किए जाने वाले जो अवांछित व्यवहार हैं उनको कम किया जा सके, रोका जा सके। आज हम एक नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। 7वीं यूनिट है, नाम है हिंसा, वायलेंस। हिंसा के कई रूप होते हैं। जब से मनुष्य का अस्तित्व धरती पर पाया गया, तब से मनुष्य कुछ न कुछ हिंसक व्यवहार करता आया है। जब पढ़ा लिखा नहीं था, जब शिक्षित नहीं था, जब उसके पास भाषा नहीं थी, तब भी हिंसा करता था। और जब भाषा आ गई तब उसने बढ़िया से हिंसा करना सीख लिया, क्योंकि अब मारपीट नहीं करता है तो बोल के कर लेता है, कुछ कह के कर लेता है। पूर्व काल में भी हिंसा समाज में अच्छे से पाई जाती थी। आज की नई परिस्थितियों में बात करें तो समाज का स्वरूप बदलने के साथ साथ ही हिंसा का भी रूप बदला है। नई तरह की हिंसा अब समाज में देखी जा सकती है, समझी जा सकती है, क्योंकि अब लोगों तक पहुंच बढ़ी है। इस नई एवं 7वीं यूनिट में हम हिंसा के प्रकार, हिंसा की अवधारणा, हिंसा के मोर्चे, हिंसा का खतरा, मीडिया और हिंसा, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान जैसे बिंदुओं पर बात करेंगे। हिंसा की अवधारणा एवं कार्य हम सबसे पहले लेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि हिंसा शब्द हिंस धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है पीड़ा पहुंचाना, दर्द देना, किसी को दुखी करना। किसी भी प्राणी को पीड़ा पहुंचाना हिंसा के अंतर्गत आता है। उसे कष्ट देना, उसको दुख देना, उसे दर्द पहुंचाना, शारीरिक पीड़ा देना, मानसिक पीड़ा देना, किसी भी प्रकार की पीड़ा किसी दूसरे को जब दी जाती है तो ये कहा जाएगा कि आपने हिंसक व्यवहार किया है। एक व्यक्ति के द्वारा हिंसक व्यवहार किया गया और दूसरे को उसकी तकलीफ हुई, पीड़ा हुई, दर्द हुआ। विस्तृत दृष्टि से देखा जाए तो किसी भी प्राणी को तन मन धन से कष्ट पहुंचाना, दुखी करना ही हिंसा है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया कि मनसा वाचा कर्मणा, गीता में भी है कि मन वचन कर्म से किसी को दुख देना हिंसा है। और महात्मा गांधी भी कहते थे, नरसिंह मेहता का एक भजन है कि वैष्णव जनते तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। जो दूसरे के दर्द को जानता है वह आध्यात्मिक है, वह पुजारी है, वह सही दृष्टि में मानव है। हाँ? आदमी का काम है आदमी के काम आना। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ कि आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। WHO ने जो अपनी परिभाषा दी है हिंसा के संबंध में, वह इस प्रकार है। एक बार आपसे चर्चा कर लेंगे, सुन लेंगे, तो बाद में आपके पास PDF में रहेगी, अपना नोट करना चाहें तो नोट कर लेंगे। स्वयं के किसी दूसरे व्यक्ति के अथवा
किसी समूह या समुदाय के विरुद्ध, किसी समूह या समुदाय के विरुद्ध जानबूझकर शारीरिक बल या शक्ति, धमकाना या वास्तविक अर्थात भौतिक का प्रयोग करके जिसमें उन्हें चोट पहुँचने, मृत्यु होने, मानसिक क्षति होने, दुष्प्रभावित होने अथवा हानि होने के संभावना को हिंसा कहते हैं। ये है हिंसा की अवधारणा। तो हिंसा किसे कहते हैं? उन्होंने बड़ी बातों में अपनी बात कही है WHO ने, और आप अगर 1 नंबर में आ जाए तो सीधे सीधे लिख सकते हैं, किसी को तकलीफ़ पहुंचाना, दर्द देना किसी भी प्राणी को। ये सिर्फ मनुष्य कोई नहीं, ये मनुष्य, पशु पक्षी या जीव जंतुओं के साथ भी हो सकता है, पशुओं के साथ भी किया जा सकता है। और जितनी हिंसा इस धरती पर मनुष्य ने की है उतनी किसी प्राणी ने नहीं की। कीड़े के साथ हिंसा नहीं करता, जानवर के साथ हिंसा इस स्तर की नहीं करता। जैसे शेर है तो वो हिरन, बकरी को मार के खाना चाहेगा, लेकिन तभी मारेगा जब उसे भूख लगी हो, और उसकी शारीरिक भूख है। और यहाँ तो मनुष्यों के बीच में तो न शारीरिक भूख का कुछ पता है, न मानसिक भूख का तो कोई सीमा ही नहीं है। कहो कितने लोग बर्बाद हो जाएं, बर्बाद कर दे तब भी उसे चैन ना आए। जैसा कि 2 देशों के बीच में लड़ाइयों में आपने देखा ही होगा कि पूरे देश बर्बाद हो गए, ऐसे हिंसक माहौल तैयार हुए। तो हिंसा किसी के भी साथ की जा सकती है, और ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें सिर्फ मनुष्य या मनुष्य के साथ ही हो। हाँ, सबसे ज़्यादा हिंसक अगर कोई इस धरती पर है तो वो मनुष्य ही है, ये बात पक्की है। आज विभिन्न प्रकार की हिंसात्मक क्रियाओं को सहज ही देखा जा सकता है। कुछ लोग हत्या, अपहरण, बलात्कार, मारपीट आदि के द्वारा शारीरिक पीड़ा देने का कार्य करते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में हमने कई ज़िलों में कुछ हिंसक घटनाएं भी देखी। तो उसमें जैसे चुनाव का मामला था, तो उसमें प्रत्याशियों के कपड़े भी फाड़े गए, उन्हें पहुंचने से रोका गया, उनके हाथों से कागज़ दस्तावेज फाड़े गए। और हाँ, ऐसा नहीं है कि ये हैं या कोई वर्तमान सरकार है उसने ऐसा किया है और दूसरा होता तो वो ना करता, वो भी यही करते हैं। तो कोई उसमें बहुत बड़ा क्योंकि सत्ता का जो चरित्र है वह एक जैसा है। एग्जाम्पल की बात होती है, आ जाती है, तो आज याद आ गया तो मैंने कह दिया। गिलास अभी नया है, ससुराल से आया है, तो उसका स्टिकर छूटा नहीं। हमने कहा बता दें, नहीं तो आप सबके अंदर सवाल पैदा हो जाते हैं। तो हम कुछ लोग किसी को अपशब्द बोलकर भी हिंसा करते हैं। कुछ कह दिया, किसी की ये प्रयास ही रहता है कि नहीं, कुछ लोग होते हैं कि वो हमेशा हिंसक ही बर्ताव करते हैं। मैं मारता हूँ, फिर मैं मारूंगा, फिर मैं अभद्र भाषा का प्रयोग करता हूँ। तो ये इस तरह की शैली ही है। तो इस तरह की शैली हिंसक शैली है। तो कुछ लोग अपने हाव भाव से भी हिंसा कर देते हैं, वो भी एक हिंसा का ही रूप है। आगे हम हिंसा के कार्यों पर विचार करेंगे तो हम सोचेंगे कि आज हमारा हिंसा की अवधारणा और हिंसा के कार्य कंप्लीट हो जाएगा। इस हिंसा पीड़ा देने का कार्य करती है। हिंसा का पहला काम है कि वह तकलीफ देती है। हिंसा समाज में भय का वातावरण उत्पन्न करती है। हिंसा सौहार्द, भाईचारे, एकता को समाप्त करती है, विश्वास को समाप्त करती है। हिंसा आक्रोश उत्पन्न करती है। हिंसा मानवीय मूल्यों को कमजोर करती है, झगड़े को बढ़ावा देती है, कलह को बढ़ावा देती है। और जब जो कार्य कलह को, झगड़े को बढ़ावा देगा, उसमें क्या होगा, उससे विकास रुकेगा।
परिवार का, समाज का, जिन परिवारों में हिंसा हो रही हो, वहाँ देख लीजिए उन परिवारों का विकास रुकेगा। हिंसा विकास को रोककर विनाश का मार्ग प्रशस्त करती है। किसी भी तरह की हिंसा हो, कहीं भी हिंसा हो, ये आर्थिक हिंसा भी हो सकती है, किसी से अनावश्यक पैसे की मांग करना वो भी एक हिंसा है, उससे मानसिक पीड़ा उसे होगी जिससे डिमांड की जाएगी। तो इस तरह से हिंसा के काम हम मान सकते हैं, इसमें बहुत रटना नहीं है। सबसे पहला ही है कि हिंसा पीड़ा देने का काम करती है, ये पहला उसका काम है। उसके बाद उसके रूप जैसे होंगे वैसे उसकी पीड़ा होगी। ये शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, और कुछ लोगों को सामाजिक पीड़ा हो सकती है, जैसे कि महात्मा बुद्ध ने कहा कि संसार में दुख है, तो ये सामाजिक पीड़ा थी, उनकी सामाजिक कष्ट था, उसके लिए उन्होंने दुख निदान के, समाधान के प्रयास किए। तो इस तरह से समाज में कई तरह के काम हो सकते हैं। इससे आगे हम हिंसा के प्रकार पर बात करेंगे। हिंसा के प्रकार मुख्य रूप से हमारे पास 5 हैं, लेकिन जो इसमें तीसरा प्रकार है उसके छोटे छोटे प्रकार उसमें भी हैं। कितने हैं? 7 हैं। 7 प्रकार उसके अंदर हैं तीसरे प्रकार में। तो 5 प्रकार जो हैं उनकी आज बात, बस सामान्य बात उनके नाम लेते हैं। मौखिक हिंसा, मनोवैज्ञानिक हिंसा, ढांचागत हिंसा। ये ढांचागत हिंसा जो है इसी के 7 भाग हैं। तो शारीरिक हिंसा, लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता, इस पर हम बात अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।